तुमको नहीं बोल रहे। तो देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको किस तरह से बनाना है वो इसमें देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, बहुत जल्दी बना भी लोगे और इसमें गलत होने का भी चांस बहुत कम रहेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के नहीं, कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन रहेगा तो देखो इसका कोफिशिएंट कोरिलेशन का अगर फॉर्मूला की बात करें तो R इक्वल्स टू ई आर क्या है, कोफिशिएंट कोरिलेशन है। तो इसका अगर बात करें इस फॉर्मूला का तो इसका क्या होता है वैल्यू, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स बाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। वैसे आप बुकलेट में देखोगे तो क्वेश्चन बहुत काफ़ी थोड़ा लेंदी तरीका से बताया गया है और उसमें जो फॉर्मूला यूज करा है वो फॉर्मूला आप वैसे भी भूल जाओगे, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है। तो आप लोग ये जो हम बता रहे हैं फॉर्मूला ये काफ़ी आसान है, सिग्मा ऑफ एक्स बाई और सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर सिग्मा इंटू सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा और इस फॉर्मूला से ही बनाना है। तो देखो क्या क्या हमें चाहिए, एक्स बाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, इस फॉर्मूला में हमें यू चाहिए। तो इसके लिए अब हम निकाल लेते हैं। तो देखो इस डाटा जो गिवन डाटा है इससे हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। वो टेबल क्या बनेगा, एक्स लिख लेते हैं, यहाँ बाई, ये बड़ी बाई, ये एक्स दोनों अलग है, ये छोटी वाली एक्स है, ये बड़ा वाला एक्स है, हमको छोटा वाला एक्स निकालना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो एक्स बराबर छोटी वाली एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस ऑफ एक्स बार। उसी तरह से बाई बराबर क्या होता है, बड़ी वाली बाई और माइनस ऑफ बाई बार, ये होता है। उसी तरह से अब देख लेते हैं इसका कि अगर ये निकाल लोगे तो फिर एक्स स्क्वायर निकाल लोगे, उसके बाद क्या निकाल लोगे, बाई स्क्वायर निकाल लोगे और एक्स बाई निकाल लोगे, क्योंकि हमें एक्स बाई का भी ज़रूरत पड़ेगा और एक्स स्क्वायर का ज़रूरत पड़ेगा और बाई स्क्वायर का, इसलिए ये दोनों लिखे हैं और ये लिखे हैं, और इसकी मदद से लिखेंगे। तो देखो कैसे करना है इसको। ये हमारा हो गया एक्स इक्वल्स टू कितना, 2। ये जो क्वेश्चन है इसको पहले पूरा पूरा उतार लेते हैं हम लोग। 2 8 5 4 6, एग्ज़ाम में भी इसी तरह से करना है आपको। 1 7 6 2 और 4, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमें एक्स बार अगर पता चल जाए तो हम इसमें से माइनस करके छोटी वाली एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स बार का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार का फॉर्मूला होता है, इधर कर रहे हैं, एक्स बार का फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये सिग्मा ऑफ एक्स क्या होता है, आप इसको टोटल को क्या करो, सम कर दो। टोटल को सम करने के बाद बटा कितना है, 1 2 3 4 5, 5 को है तो एन बराबर 5 हो जाएगा। तो ये टोटल को जब सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे आप जब आप लोग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25/5 और ये हमारा निकल गया 5। उसी तरह से बाई बार निकालोगे, इधर हम लगता है इधर करके लिखे ताकि आपको पूरा दिखे। हाँ, बाई बार निकालेंगे तो ये कितना हो गया, सिग्मा ऑफ बाई बटा एन। इसको पूरा को आपको जोड़ देना है, 1 + 7 + 6 + 2 + 4 सबको जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा, 20 बटा कितना लिखोगे, 5 गो टोटल है तो 5 हो जाएगा और ये निकालने के बाद ये 4 आ जाएगा। अब देखो आप इसका वैल्यू निकाल लियो कितना, 5, और इसका वैल्यू कितना निकाल लियो, 4। अब देखो क्या करना था कि इसमें से 2 में से -5 को घटा दो, क्योंकि बड़ी वाली एक्स में से एक्स बार को घटाना था तो छोटी एक्स निकल जाएगा। तो देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3। फिर 8 में से 5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर 5 में से 5 को घटाओगे तो ये हो जाएगा 0। फिर कितना हो जाएगा, -1, और इसको घटाओगे तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से 1 में से 4 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 4 को जब आप लोग घटाओगे तो ये हो जाएगा 1 -4 यानी कि -3। फिर 7 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3। 6 को घटाओगे तो 2 -2 और 0 हो जाएगा। ठीक, ये लिख दिए। ये किसका वैल्यू आ गया, छोटी वाली एक्स का वैल्यू है। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 1 1।
क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका भी 1 ही हो जाएगा। बाई का स्क्वायर कर देते हैं अब, तो ये रहा बाई, बाई का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 4 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 4, इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो एक्स बाई कह रहा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स बाई यहाँ पर निकल जाएगा। ये यहाँ पर से थोड़ा सा ऐसे करके लिखो ताकि आपको पता चले कहाँ से क्या है। ठीक है, इसे आप लोग स्केल से बढ़िया से बनाना, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा, मतलब इज्जत से बनाना। अब देखो एक्स बाई निकाल लेते हैं, एक्स बाई इसको, और ये हमारा एक्स रहा, ये रहा बाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई निकलेगा। ये हमारा कितना हो गया, 9 फिर 0 2 0, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इतना आ गया। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे कि इस हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक्स बाई का समेशन चाहिए, तो समेशन ऑफ एक्स बाई क्या हो जाएगा, इस सबको जोड़ दो, तो ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 + 2, ये टोटल आपका हो गया 18 और 1 20 हो गया। ठीक, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके लिखते हैं, बाई स्क्वायर, ये अलग था इसके लिए। बाई स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल 9 + 4 4, ये 26 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर इसको जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, इसको टोटल को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद ये टोटल आएगा आपका कितना हो गया, ये 18, ये भी 20, ये भी 20 आ गया आपका। ठीक, सही है, बस यही 3 को तो चाहिए था। तो अब कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। आर बराबर क्या होता है हम जानते हैं, सिग्मा एक्स बाई बटा √ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा बाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स इंटू बाई यानी समीशन इसका कितना है, ये निकाल के लिया है 20, तो ये यहाँ हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा दिख रहा होगा यहाँ से। इसको जब करेंगे तो √ में एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 20 निकाल कर आए, तो 20 गुने ये बाई का कितना है 26। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा 0.877, यहाँ पर भी लिख देते हैं 085, मतलब बहुत बड़ा आएगा, लेकिन आप इसे ज़्यादा क्यों लिखोगे, 0.877 तक लिखो, इतना ही आंसर। और आप देखोगे कि बुकलेट में इसी क्वेश्चन को बहुत क्या क्या लगा दिया है फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला यूज कर लिया है कि वैसे भी भूल जाएगा लोग, उतना बड़ा फॉर्मूला याद भी नहीं रख पाएगा। तो आपको इस तरीके से ही करना है और बिल्कुल प्रॉपर इसे इस तरह से ढंग से बनाना है, मतलब बिल्कुल ऐसे कॉलम बना बना के। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, ये बहुत आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ये अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, तो ये फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लिया आप लोग। तो अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे।